जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के लिए जो स्पेशल प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले 1, 2 और 3 करवा चुके हैं। पीछे क्लास नहीं देखें, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 3 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है, बताइए। अच्छे से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए और बताइए कहा कि हाँ इसका आंसर जो है ना सोचिए कि हाँ कौन सा उत्तर होगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट, जब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा पूरा क्लास, तो उसके बाद लास्ट में कमेंट कर दिया कि कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा था ना कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे काम करता है, जिसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आगे करा है ओम का नियम, जिसको क्या बोलते हैं, V बराबर IR, किसके लिए मान्य है, बताइए। ओम का नियम किसके लिए मान्य है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। केवल धातु चालक की स्थिर तापमान पर क्या है, तो मान्य है। तो ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए स्थिर ताप पर क्या है, तो मान्य है। नेक्स्ट आगे करा कि यदि किसी वस्तु करा यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहाँ से वह चलती थी, तो क्या होता है, बताइए। करा यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहाँ से चली थी, तो क्या होता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। औसत वेग जो है ना 0 है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने के चालक की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की जो प्रवृत्ति होती है ना, क्या कहलाती है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। प्रतिरोध कहलाता है, क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट है करा कि यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है, तो क्या होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है, तो क्या होता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। पुतली जो है ना सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो यदि नेत्रों के सामने का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट है ये करा किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को जो है ना प्रदर्शित नहीं करता, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को जो है ना प्रदर्शित नहीं करता, बताइए कौन नहीं करता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। IR² नहीं करता, लेकिन VI करता है, और I² R करता है, V² जो है ना करता है। नेक्स्ट है करा कि किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की जो है ना शुरुआत की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत किया, बताइए कौन किया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 का ए होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा ना कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA ने गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डे से यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस बैंक ने क्लियर जो है ना 5 के NCRP इंटीग्रेशन सोल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने क्लेरिफाई के NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट है करा कि मरियम फतिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मरियम फतिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मुजफ्फरपुर क्या होगा, तो मुजफ्फरपुर होगा। नेक्स्ट है करा इसमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है, बताइए। तिमिर शब्द का जो विलोम होगा ना, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, तो आलोक होगा। क्या होगा, तो आलोक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि इनमें से जो है ना आकाश का प्रवाची कौन सा नहीं है, बताइए। करा इसमें जो है ना आकाश का प्रवाची कौन सा नहीं है, बताइए क्या होगा। करा इसमें से आकाश का प्रवाची कौन सा नहीं है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अवनी नहीं है, लेकिन व्योम है, नभ है और अनंत है, ठीक है।
आकाश का प्रवाची क्या है, तो अवनी नहीं है। ठीक है, आकाश का प्रवाची बोलेगा तो क्या क्या है, तो व्योम, नभ और क्या है, अनंत है। और याद रखिए ना कि अवनी का जो प्रवाची है ना, अवनी का जो प्रवाची है शब्द क्या क्या है, तो पृथ्वी, जमीन और क्या है, तो पृथ्वी और जमीन है। ठीक है, नेक्स्ट आया करा कि जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि, बताइए जगन्नाथ शब्द में जो है ना कौन सी संधि है, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, व्यंजन संधि है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ से आगे देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, जो है यहाँ पे दिया हुआ क्या है, प्रोग्रेसिव। बताइए प्रोग्रेसिव का क्या होगा, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, तो कंजर्वेटिव होगा। क्या होगा, तो कंजर्वेटिव होगा। क्या, कंजर्वेटिव मतलब यहाँ पे प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या, प्रगतिशील होता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होगा। क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव ही, इसका मतलब क्या, रूढ़िवादी होता है। नेक्स्ट है करेक्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है, क्या है, सोलेटरी। सोलेटरी का क्या होगा, बताइए सोलेटरी, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो सिंगल होगा। ठीक है, सोलेटरी का मतलब क्या है, एग्जेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, एकांत होता है। इसका सिनोनिम बात क्या, सिंगल होगा। क्या होगा, तो सिंगल होगा। सिंगल मतलब क्या होता है, अकेला होता है। नेक्स्ट है करेक्ट कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो है ना खाली स्थान में भरना है, कौन सा जो है ना सेंटेंस आएगा। करेक्ट कि द आर्टिकल खाली स्थान सेवरल एक्सपर्ट ऑन द क्या है, सब्जेक्ट है। बताइए, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सिटीज होगा। क्या होगा, तो सिटीज होगा। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम इन द जो है ना फर्स्ट लेन। बताइए, करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम इन द फर्स्ट लेन। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इन ग्रेट क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा। क्या होगा, ग्रेट एक्साइटमेंट। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे दिया हुआ कि एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाई अस। क्या होगा, बताइए, एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाई अस। बताइए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। वी डिमांडेड एन क्या होगा, इंक्वायरी होगा। बी डिमांड एन क्या होगा, इंक्वायरी होगा। यहाँ पे अगर पैसिव का बात करें क्या होगा, एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाई अस होगा। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जो है ना जोड़ा गया। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना, 43 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अरावली पहाड़ियाँ और राजस्थान से जो है ना निकलती है। तो साबरमती नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ से निकलती है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि तब का तख्त ए वही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख है। बताइए, तख्त ए वही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गोडो फर्नेंस का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिडनुमा संरचना क्या कहा जाता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिडनुमा संरचना को क्या कहा जाता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, विमान कहते हैं। क्या कहते हैं, विमान कहते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक जो है ना फैला हुआ है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक जो है ना फैला हुआ है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है करा कि 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट जो है ना गुजरता है। बताइए, करा है कि 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है, कौन सा राज्य है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन सा राज्य है, तो भोपाल है। नेक्स्ट है करा कि वखंसी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष हुआ था, किया गया था। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1817 में किया गया था।
ठीक है। तो बख्शी जो है ना जगबंधु ने ब्रिटिश भू राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व 1817 में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्तोत्तर काल की राजनीति भुक्ति शब्द का जो प्रयोग है ना किसके लिए किया जाता था। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रांत के लिए जो है ना प्रयोग होता था। तो गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग एक प्रांत के लिए किया जाता था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में जो है ना गिरती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा की क्या है सहायक नदी है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं बंगाल की खाड़ी में क्या है गिरती है, बताइए कौन सी नदी नहीं है। तो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, महानदी। क्या होगा, महानदी। तो महानदी जो है ना गंगा की क्या है सहायक नदी नहीं है बल्कि यह सीधे बंगाल की खाड़ी में क्या है गिरती है। लेकिन अगर बात करें कोसी है, गोमती है और क्या है घाघरा है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी बोलेगा तो कोसी, घाघरा और क्या है गोमती है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की क्या है अनुमति देती है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, छठी अनुसूची है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। कह रहा है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन यहाँ पे ज्ञात करने बोल रहा है। इसका आंसर बता रहा है, इसका आंसर जो होगा 28 का क्या हो जाएगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 29 का ए होगा। चलिए आगे देखिए 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए यू भी और यफ के बीच सही संबंध क्या होगा, बताइए। कह रहा है गोलीय दर्पण के लिए यू और एफ के बीच सही संबंध क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1/f प्लस 1/u 1/f बराबर 1/u प्लस क्या 1/v होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये कर आवर्धन की इकाई क्या है, बताइए आवर्धन की इकाई क्या है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, इसकी कोई इकाई क्या है तो नहीं है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व में से कौन से जो है ब्लॉक संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यह ब्लॉक से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आवर्त सारणी से में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता समानता क्या होता है। कह रहा है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता समानता क्या होता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, घटती है। क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट है ये करा कि पीएच पैमाने पीएच स्केल की खोज जो है ना किसने की है। पीएच पैमाने पीएच स्केल की खोज किसने की है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सोरेनसन ने किया। नेक्स्ट है करा कि गोरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। करा गोरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दक्षिण कोरिया। क्या होगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में सऊदी अरब और किस देश के बीच रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में सऊदी अरब और किस देश के बीच रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कौन सा देश है, तो पाकिस्तान है। तो हाल ही में सऊदी अरब और क्या है, तो पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता पर क्या हस्ताक्षर हुआ है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जोखिम भरा क्या है, तो काम करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्दों में युगों में से किसमें त्रुटि है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्दों में किसमें जो है ना त्रुटि है, बताइए। इस ऑप्शन को देखिए, बताइए क्या हो, किसमें जो है ना गलत मतलब गलत तरीके से लिखा गया है। तो देखिए पहला क्या है, जोड़ना, तो क्या है जोड़ना सही है, और दूसरा क्या है मुड़ना, तो मोड़ना, ये क्या है जो है ना गलत है, ये क्या है गलत है, ठीक है। आक्रामक क्रिया जो है ना उस क्रिया को कहते हैं जिसके साथ जो है ना कर्म ना आए, पर सक्रमक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसके साथ जो है ना कर्म आता हो, ठीक है। यहाँ मुड़ना जो है ना मुड़ना मोड़ना का क्या है गलत, क्योंकि मुड़ना क्या मुड़ना आक्रामक क्रिया है और मोड़ना क्या है जो है ना सक्रमक क्रिया है। तो यहाँ पे मोड़ना नहीं होगा, मोड़ना नहीं होगा, मोड़ना होगा। इसलिए क्या उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, खुलना खोलना बिल्कुल सही है, दिखना का देखना क्या है सही है। तो ए बी ए सी और डी से, लेकिन बी क्या है तो गलत है, इसमें क्या है त्रुटि है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर जो है ना मतलब किसका परीक्षण करता है, बताइए।
तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रोगी का जो है ना परीक्षण करता है। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया अफेक्टेड बाई एन अनडिजायरेबल कंडीशन और क्या है अनप्लीजेंट फीलिंग, बताइए क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा? स्ट्रिकन होगा, क्या होगा? स्ट्रिकन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे कॉलग्यू का क्या होगा? बताइए कोलेग्यू का क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा? को वर्कर होगा, क्या होगा? को वर्कर होगा। नेक्स्ट है करा कि फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट आंसर सोहन से दैट इट इज़ बेटर टू खालिस्तानी प्रेजेंट, बताइए क्या भराएगा? करा है ना कि यहाँ पे खालिस्तान की जगह भरना है, करा है सोहन से दैट इट इज़ बेटर टू खालिस्तान इन द प्रेजेंट। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा? तो लीव होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ना एडजेक्टिव का जो है ना प्रयोग होने पर एडजेक्टिव क्या हो इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कंप्लीट सेंटेंस जो होगा ना सोहन से दैट इट इज़ बेटर टू लिव इन द प्लेजेंट होगा। चलिए आगे देख रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। नोबडी बिलीव्स ए लायर, बताइए नोबडी बिलीव्स ए लायर का क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, हु नेवर क्या है बिलीव्स ए लायर होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करेक्ट 106वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना? 33%। नेक्स्ट है करेक्ट कि शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? बताइए शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जल की जो है ना क्या है कम उबलता है। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित लोग के बीच जो है ना के प्रेम और तकरार दोनों को क्या है प्रसिद्ध किया जाता है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित लोगों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को क्या है प्रसिद्ध किया जाता है? बताइए कौन सा लोक नृत्य है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जट जटिन लोक नृत्य है। नेक्स्ट है करा कि किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था? करा किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पटियाला के क्या है भूपिंदर सिंह है। नेक्स्ट है करा कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1993 में पारित किया गया। नेक्स्ट है करा कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई? बताइए करा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? बताइए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का जो शासक था ना कौन बना? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त बना। नेक्स्ट है करा कि भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह में पराजित किया गया था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द यू जो है ना चिप्स होगा, क्या होगा? द यू चीज़ होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और आप सभी के लिए जो है ना एक सूचना दे देते हैं कि जितने भी लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी करते हैं आप सभी के लिए जो है ना टेलीग्राम पे एक ग्रुप स्टार्ट किया, इसमें जब आपका जो है ना डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आपको उसमें जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट दे दी जाएगा, उसको बनाइएगा OMR पे, फिर उसका सोल्यूशन PDF आपको प्रोवाइड उसी ग्रुप में करवाया जाएगा। तो जितने लोग जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी करते हैं आप सभी के लोग जो है ना इस नंबर पर जो है ना आप देखिए 7549, देखिए फिर से नंबर नोट कर दे रहे हैं 7549392490 7549392490। इस नंबर पे जो है ना
₹99 पेमेंट करिएगा। इसी पे जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दिएगा और लिख दीजिएगा कि बिहार पुलिस मध्य निषेध, ठीक है। आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। आज से जो है ना आपका मतलब आज से नहीं मतलब छठ पूजा से आपका आज से मतलब चालू हो गया है। छठ पूजा से बाद जो है ना आपका ग्रुप में मतलब प्रॉपर्ली तरीके से हर वो चीज़ जो जितना सेट हो चुका है सारा को उसमें PDF मिल जाएगा। बाकी अगले दिन से जो है ना डेली मंडे टू फ्राइडे एक सेट मिलेगा, आपको बनाना है। और अभी से जो है ना जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा आपको जो है ना उतना फ़ायदा करेगा। तो अगर लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, आपको इसमें हम प्लेटफॉर्म का जो भी हमें मार्केट का लगे, जैसे हम ड्राइवर का करवा रहे हैं ना वैसे ही आपको हम मध्य निषेध करवाने वाले हैं। बाकी अगर आपको GK पढ़ना है तो आप लूसेंट का जो बुक है ना उसको पढ़िए। बाकी साथ में स्पीडी समान या ना स्पीडी GK पहले हम बता चुके हैं, ये तीनों बुक को जो है ना अच्छे से पढ़िए। बाकी डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका इससे जो है ना आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा और बेहतर से बेहतर बुक जो है ना हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप सभी लोग जो है ना आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे देखिए, नंबर जो बताएं 7549392490, इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सअप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा बिहार पुलिस मध्य निषेध लिखिएगा। आपको ग्रुप का जो है ना लिंक मिल जाएगा। तो जिनको भी लगता है कि हाँ तो लोग बोल रहे PDF कहाँ मिलेगा, तो आप सभी लोग इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्कशन के साथ आपको PDF यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और लगभग जो है ना आपका एग्जाम तक कोशिश यही रहेगा कि लगभग 100+ जो है ना प्रैक्टिस सेट करवा दें। तो आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका प्रैक्टिस करवाएंगे, डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था ना कि भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था, तो द यू चिप्स ने किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए क्या है जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, तो पश्चिमी घाट होगा। इस ग्रुप में जो है ना आपका हम 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। सोचिए कि अगर 100+ प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तो आपका एक प्रैक्टिस सेट का आपका ₹1 दाम पड़ रहा है। तो सोचिए अगर एक बुक लाते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको 100-150 लगेगा ही बुक लाने में। तो लगता है कि हमें ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको जो है ना लगभग आपका 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी क्लास आएगा ना मध्य निषेध का, आपको इस ग्रुप में PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और बाकी जो मार्केट में हमें लगेगा छठ पूजा के बाद और भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा, आपको हम सारा करवाएंगे। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी 99 पेमेंट लग रहा है। इसके बाद अगर बढ़ जाएगा तो फिर आप हमको मत बोलिएगा कि हाँ बढ़ गया, ठीक है। बहुत लोग का मैसेज कॉल आया था तो फाइनली जो है ना स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो है ना फिलहाल अभी ज़्यादा ध्यान अभी बिहार द्वारा की एग्जाम डेट दे दिया है उस पर है। लेकिन आप लोग के लिए भी जो है ना लेकर चल रहे हैं कि नहीं, आप लोग का साथ में तैयारी होते जाए, कि आप लोग जो है ना पीछे ना रहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम आपका देखिए जैसे ही आपका वोटिंग खत्म होगा ना तो आपका एग्ज़ाम डेट आपका आ जाएगा और एग्ज़ाम होगा भी। इसके बाद आपका जो है ना आपका इलेक्शन के बाद आपका परीक्षा का ही त्यौहार स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से सभी लोग ना ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। बाकी अगर कुछ पूछना हो ना तो आप उसी नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से जो है ना शून्य घोषित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से जो है ना शून्य घोषित करता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 13 है। क्या है, अनुच्छेद 13 है, ठीक है। और एक बात जो है ना आपका ये जो सूचना है ना जल्दी टेलीग्राम पे मिलता भी नहीं है, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा आपको। क्लास जो देखेंगे उन्हीं को जो है ना सूचना प्राप्त होगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ड्राइवर का क्या है, हम एक भी जो है ना मतलब जो है मतलब वहाँ पे नहीं बोले थे कि हाँ टेलीग्राम पे डाले थे कि यहाँ पे जो है ड्राइवर का ग्रुप स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ड्राइवर में भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनका भी तैयारी बेहतरीन ढंग से करवाया जा रहा है। क्लास भी लगभग उसमें ड्राइवर का हम 100+ करवा चुके हैं, 100+ क्लास करवा चुके हैं। तो आप सब के लिए भी जो है ना डेली क्लास आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। एक क्लास तो कम से कम सोचते हैं कि नहीं 1 से 2 क्लास तो पर डे आप लोगों को करवाया जाए। चलिए आगे देखिए। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान, यहाँ पे याद रखिए ना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को स्पष्ट रूप से जो है ना शून्य घोषित करता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। बाकी जो सोल्यूशन डालेंगे ना ग्रुप में PDF उससे देख लीजिएगा। आपका नहीं बनेगा तो उससे सोल्यूशन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करिएगा तो बन जाएगा आपका मैथ, इतना भी हार्ड नहीं रहता है। तो 56 का देखिए जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो B होगा। चलिए आगे देखिए। 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो C होगा। चलिए आगे देखिए। 58 कह रहा है ना कि Cu++ का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा।
नेक्स्ट आया करा कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो ये सीमेंट में जो है ना जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सीमेंट के जमने की दर को जो है धीमी करने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के क्या है, समान है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के क्या है, समान है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, जॉन न्यूलैंड ने किया था। तो जॉन न्यूलैंड ने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया था कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व की क्या है, समान है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एल्कीन का जो है ना समान सूत्र है। एल्कीन का समान देखिए इस प्रकार जो है ना, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एल्कनॉल, ये सब का जो है सूत्र पूछता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पे एल्कीन का सूत्र पूछा है ना, कि एल्कीन का जो सूत्र होगा क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर याद रखिए यहाँ पे क्या ए होगा, CnH2n होगा। एल्केन का जो है ना, एल्कीन का बोलेगा तो CnH2n होता है, और एल्केन का बोलेगा सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। अगर एल्केन बोलेगा तो CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2 किसका है, एल्केन का है। एल्कीन का बोलेगा CnH2n होगा। और याद रखिए एल्काइन का बोलेगा, एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का जो है ना CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2 होता है एल्काइन का। और याद रखिएगा कि अगर बात करें कि यहाँ पे 3 ही इंपॉर्टेंट रहता है, तीनों याद रखिए, तो आपका ज़्यादा पूछता भी नहीं। और यहाँ पे याद रखिए कि एल्केनल का क्या होता है, तो CnH2n+1 माइनस क्या CHO होता है। चलिए आगे देखिए करा कि डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो 62 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो ए बराबर जो है ना टी, और जी बराबर जी, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। तो याद रखिए ना, डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा ए बराबर क्या होगा टी, तथा साइटोसिन हमेशा जी बराबर जी, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, सी से जुड़ता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है ना किसे कहा जाता है। शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है ना किसे कहते हैं। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मध्य प्रदेश। कहाँ रखा गया है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ से की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत जो है ना कहाँ से की है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश से किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितने प्राकृतिक धरोहरों को जो है ना शामिल किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितने प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया गया है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 7 जो है ना प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आई कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का क्या है, उदाहरण नहीं है, बताइए। कौन सा विकल्प जो है लैगून का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नैनीताल नहीं है, लेकिन पुलिकट है, चिल्का है, कोलेरू है, ठीक है। नैनीताल जो है लैगून का उदाहरण नहीं है। लैगून अथवा जो है ना लैगून अथवा अनूप झील का निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है, ठीक है। कुछ झीलें सैकड़े संकरे जलीय भागों के द्वारा समुद्र से जुड़ी होती है, जैसे चिल्का, पुलिकट, वेवनाट और क्या अष्टमुडी इसके क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट है ये करा कि अनूठी वास्तुकला वाले गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा या बादशाह द्वारा बनवाए गए थे। क्वेश्चन करा अनूठी वास्तुकला वाले गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा बादशाह द्वारा बनवाए गए थे। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राजा राजेंद्र होगा। नेक्स्ट है ये करा कि PM स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता जो है ना कितने वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपया तक की कार्यशील जो है ना पूंजी तक प्राप्त करने के पात्र हैं। क्वेश्चन करा है कि PM स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता मतलब कितने वर्ष की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितना, तो 1 वर्ष। नेक्स्ट है करा कि किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा जो है ना परिवर्तन आया। क्वेश्चन करा है कि किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति से जो है ना गहरा परिवर्तन आया। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कलिंग युद्ध।
नेक्स्ट है करा कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में जो है ना बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है ना बनाई जाती है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा अनुच्छेद जो है ना, कौन सा अनुच्छेद के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। बताइए कौन सा अनुच्छेद में। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 16 होगा। तो अनुच्छेद 16 के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की जो है ना समानता होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया गया था। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी रिलेटिंग एट क्या 1773 हो जाएगा। नेक्स्ट है करा कि जनगणना धुरगारा के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। बताइए जनगणना धुरगारा के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है कितना है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 943 है। कितना है, 943 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 75 पे, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि कलाम मंडलम कृष्ण नायर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी क्या है हस्ती थे। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कलाम मंडलम कृष्णन नायर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी क्या है हस्ती थे। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कथकली। क्या होगा, तो कथकली होगा। नेक्स्ट है करा कि 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्को पोलो। नेक्स्ट आइए देखिए करा है कि 20 सेंटीमीटर, ये जो है ना मैथ है इसको बना लीजिएगा। करा है 20 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी स्टिक की लंबाई क्या होगी। इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। इसका जो आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। बाकी आपको PDF मिलेगा डिस्क्रिप्शन के साथ, उसमें देखिएगा, आपको जो है ना वहाँ से सोल्यूशन आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 78 भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर परीक्षा को जो है 6 चूड़ियाँ क्या है मुफ्त मिलती है। तो 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि एक समान महिला का विवाह एक वर्णांत पुरुष से होता है और उनके पुत्रों में वर्णांता में होने की प्रायिकता जो है ना प्रधानता एक सहलग जो है ना प्रभावी है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक समान महिला का विवाह एक वर्णांत मतलब जो है ना पुरुष से होता है तो उनके पुत्रों में वर्णांता होने की क्या प्रायिकता है। तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 0%। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यहाँ पे याद रखिएगा ना कि एक समान महिला का विवाह एक वर्णांत पुरुष से होता है, उनके पुत्र में वर्णांत होने के प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। मतलब यह मानते हुए कि समान महिला वाहक जो है नहीं है। नेक्स्ट है कि रेन वियर के नोट पाए जाते हैं किसमें, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि पक्षियों व सरीसृपों के बीच अपर्याप्त कड़ी क्या है, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ऑर्कियोपेरेटिक्स है। क्या है, ऑर्कियोपेरेटिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो कौन सा एंजाइम है, जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, बताइए कौन सा एंजाइम है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एमाइलेज है। नेक्स्ट है करा किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और कितना तक रहती है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 18 वर्ष से जो है ना 19 वर्ष की आयु। तो किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होता है और 18 या 19 वर्ष तक की आयु रहती है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि जब हम समान शोषण के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है, बताइए। करा कि जब हम समान शोषण के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। नेक्स्ट है करा कि किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं। करा किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि भारत संचार निगम लिमिटेड और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर क्या क्या हस्ताक्षर किया है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डाक विभाग। क्या होगा, तो डाक विभाग होगा। नेक्स्ट ये करा कि स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में अनंत कुमार बेल कुमार ने कौन सा पदक जीता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में अनंत कुमार बेल कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट ये करा कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ, बताइए। पृथक पंचायत राज मंत्रालय का जो गठन है ना, कब हुआ। तो 89 का सही उत्तर क्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2004 में इसका जो है ना गठन किया गया। नेक्स्ट ये करा कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है, बताइए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, बताइए। 2 ऑप्शन इधर दिया हो, बाकी आगे देखिए, बताइए क्या होगा। तो 90 का सही उत्तर क्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संपत्ति का अधिकार है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से जो है ना हटाया गया। नेक्स्ट आइए, और याद रखिएगा ना कि यह जो है ना, यह जो है भाग 12 के अनुच्छेद जो है 300 के 1 के अंतर्गत अब कानूनी अधिकार जो है ना रह गया है। और याद रखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 के 1 के च और अनुच्छेद 31 को क्या निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, संवैधानिक प्रावधान है, और सूची 2 में क्या है, स्रोत है। कौन सा जो प्रावधान है ना वो कहाँ से लिया गया, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला मौलिक अधिकार, मौत से मौलिक अधिकार क्या होगा, तो क्या होगा, अ से अधिकार से अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, तो आयरिश के संविधान से, मतलब आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरिश के संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा ब्रिटिश के संविधान से, केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कनाडा के संविधान से लिया गया। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4-3-1-2। नेक्स्ट है कि सिंधी भाषा को 8वीं सूची में कब जोड़ा गया, बताइए। सिंधी भाषा को 8वीं सूची में कब जोड़ा गया। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1967 में जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को 8वीं सूची में 1967 में जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान के 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेलग्रेड 1961 में किया गया था। बेलग्रेड में हुआ था और 1961 में किया गया था। नेक्स्ट है करा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है ये करा है वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया, करा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन का डिजाइन किया वह यहाँ से पढ़ रहा था, कहाँ से, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे से पढ़ रहा था। नेक्स्ट है करा कि भारत में पैन नंबर कोड जो है ना कितने अक्षरों व संख्याएं से बना होता है। भारत में पैन नंबर जो कोड है कुल जो है कितने अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 जो है ना अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। नेक्स्ट आइए, पैन में बोलेगा तो कितना होता है, तो 10 होता है। और GST में बोलेगा तो 15 होता है। ATM कार्ड में 16 होता है। आधार कार्ड में कितना होता है, 12 होता है। ये 4 तो याद ही रखिएगा। और वोटर ID में अभी जो इलेक्शन होगा वोटर ID में कितना होता है, तो वोटर ID में जो है 10 से होता है। नेक्स्ट आइए, और एक और है, एक है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में कितना होता है, तो 15 होता है। तो 15 किस में होता है, GST में 15 और ड्राइविंग लाइसेंस में 15 और ATM में 16 और वोटर ID में 10 और पैन कार्ड में कितना 10 होता है। नेक्स्ट आइए करा कि मार्केटिंग शब्द में जो है ना कि मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए। मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट से क्या है, संबंधित है, मॉकडिंग। नेक्स्ट है करा कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 अक्टूबर को जो है ना भारत में भारतीय वायुसेना जो है ना वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए 99 का जो देखिए मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहा, तो
प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना भी स्कोर आया ना ईमानदारी पूर्वक कमेंट कर दिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। बाकी सभी लोग जो है ना ग्रुप ज्वाइन के लिए देखिए इस प्रकार आपका देखिए डिटेल सोल्यूशन आपको साथ में दिया जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 24 गलत हो गया, मान लीजिए 100 में क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था, ये प्रैक्टिस सेट लगाया, आपका इसमें 60 नंबर आया, 40 गलत हुआ, तो 40 क्वेश्चन जो गलत हुआ उसको देखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि उसका डिस्कशन पढ़िएगा। तो 40 क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। इस प्रकार जो है ना आपका प्लेटफॉर्म में एक क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग जो है ना ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। देखिए इस प्रकार आपका डिटेल पीडीएफ के साथ, क्वेश्चन तो पीडीएफ अलग मिलेगा और बाकी डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको ग्रुप में जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि सेट जो है ना मेरा टारगेट यही रहेगा कि 100+ प्रैक्टिस सेट मतलब जो है ना 100 दिन में इसको खत्म करवाएं। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लिए। बाकी साइड से आप जो है लूसेंट का बुक पढ़िए, एसपीडी पढ़िए और एसपीडी साइंस पढ़िए। इतना करते चलिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आपका जो है रिजल्ट 100% होगा। ज़्यादा फालतू फालतू चक्कर में रहिए ही मत। अगर करना ही क्लास है तो गौरव सर क्लास कीजिए, बाकी जो राहुल स्टडी ग्रुप पे क्लास आता है सारा क्लास वो कीजिए। बाकी एक क्लास और कर लीजिए कुमार गौरव सर का, जो सुबह में क्लास होता है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हम आपको लिए जो है ना एक मतलब एक दोस्त की तरह आप समझिए, बस इतना हम बता रहे हैं। बाकी जो आपकी मर्जी वो कीजिए। बाकी ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी लूसेंट का टेस्ट देना है, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, दृष्टि साइंस का, तो आपको बिहार दरोगा बैच 4 जिसमें चल रहा है, आपको 149 करके पेमेंट करके जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर सिर्फ मद निषेध का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप इस नंबर पर देखिए 7549392490, इस नंबर पे जो है 99 रुपये पेमेंट कीजिएगा। और व्हाट्सएप पे ही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा बिहार पुलिस मद निषेध, तो आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।